नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। शाम के 5 बज चुके हैं और यह समय होता है देश की सबसे बड़ी बहस करने का। 3 खास मेहमान मेरे साथ इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर रहे हैं। तनुज दीक्षित जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। जो बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे आपकी स्क्रीन पर हैं, ये लगातार इस पर नजर भी रखते रहे हैं। मैं शुरुआत तनुज जी आप ही से करूंगा। जो उद्देश्य था इस डिबेट का, इस डिस्कशन का, 75 वर्ष कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के पूरे होने पर या लागू होने के 75 वर्ष जब पूरे हुए, तो जो ऑब्जेक्टिव्स थे कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, दोनों तरफ से बात रखी जाए, क्या वो ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने में, वो उद्देश्य जो असल में था इस बहस का, उस तक हम पहुंचने में, अचीव करने में सफल रहे? जैसे जातिगत जनगणना की जो मांग लगातार विपक्ष के द्वारा की जा रही है, तो उस संदर्भ में ज्ञात हो कि भारत में जनगणना की शुरुआत सन 1872 में की गई थी। और आजादी के पहले इस देश में प्रत्येक नागरिक से उसकी जाति को पूछा जाता था, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंतिम जातिगत जनगणना भारत में 1931 में हुई थी और आजाद भारत में यानी सन 1951 में जब पहली जनगणना जारी की गई, तो उस समय यह निर्णय लिया गया कि अब जो जनगणना है उसको जातिगत रूप से नहीं करेंगे, अन्यथा देश में, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी उस समय 1947 के बाद से बहुत सी ऐसी दुविधाएं थी, कहीं और जातिगत कोई और ऐसा कोई शुरुआत ना हो, इसको लेकर के वो रोक 1951 में जब जनगणना भारत की जारी करी गई, उसमें 36 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन भारत की उस समय थी 1951 में। आखिरी जनगणना भारत की सेंसस की जो कैलकुलेशन है वो 2011 में हुई थी। ऐसे में अगली जो प्रस्तावित है उसके अंदर इसको जातिगत रूप से करा जाए, ये भी एक मांग निरंतर विपक्ष की जा रही है। तनुज दीक्षित जी, हमारे संविधान की इतनी विशेषताएं हैं। विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ही है। कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी थी जिसमें 389 सदस्य थे, और जब पार्टीशन हुआ उसके बाद 299 सदस्य रह गए, जिसमें से 93 सदस्य जो है वो प्रिंसली स्टेट के थे। ये बहुत बड़ी बात है उस कमेटी के अंदर होना, और 93 प्रिंसली स्टेट के साथ में 299 सदस्यों ने जब फाइनल रूप से इसको कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, तो निश्चित रूप से इसको भारत के हर भाग को ध्यान रख करके कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया, हर उस चीज को ध्यान करके लिखा गया जो उस वक्त बहुत महत्वपूर्ण थी। भारत के आजाद होने के 78 वर्ष बाद भी हम अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो हमें आज भी इसके अंदर कोई कमी दिखाई नहीं देती है। यही इस कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत खूबसूरती है। तो उसके अंदर संशोधन भी समय समय पे होते जा रहे हैं, जो कि एक नियमित रूप से परिवर्तन तो एक दुनिया का एक बहुत नियम भी है और बहुत जरूरी चीज भी है। तो समय के आधार पर जैसा लगता है हर सरकार उससे अपने हिसाब से संशोधन करती है और आगे बढ़ती है। जब संविधान के अंदर संविधान की इतनी महत्वता है हमारे देश में, तो कहीं से भी संविधान के अंदर की चीजों को किसी भी रूप से नुकसान पहुंचे, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे, ऐसा मुझे नहीं लगता कि इतना कोई विशेष संशोधन संविधान में कभी होगा, क्योंकि भारत एक संप्रभुता वाला देश है और निश्चित रूप से सर्वधर्म, सर्व जाति, सर्व समाज को लेकर के चलने वाला देश है। तो मुझे ऐसा कहीं स्थिति नजर नहीं आती। और जिस तरीके से पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप करता है, खास करके संविधान के ऊपर जब उंगली उठती है, तो इसके लिए निश्चित रूप से आवाज उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत का संविधान ही भारत का अस्तित्व है। इसको हमेशा ध्यान रखना होगा। जी ठीक है तनुज जी, हम समय जैसे जैसे गुजरता है, जो महसूस किया जाता है, जो लगना चाहिए, जिस तरफ आपने पहले भी इशारा किया था कि संशोधन कहाँ पर जरूरत है, वो उस हिसाब से होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस सारे पूरे सिस्टम को भी हमने पॉलिटिसाइज कर दिया है, ऊपर टैग लगाकर संविधान का? अगर जिस तरीके से हम बात करें तो जैसे जैसे भारत में प्रगति हुई, समय आगे बढ़ा, इन पिछले 78 सालों के अंदर भारत के संविधान में भी समय समय पर संशोधन हुए हैं। देश में अंग्रेजों के बने कानून भी अब बदलने लग गए हैं। जिस तरीके से 3 क्रिमिनल लॉ है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। और देखिए इसी तरीके से 1 on 1 अगर हम बात करें तो देश के अंदर परिवर्तन निरंतर देखने को मिल रहा है, चाहे वो संविधान के प्रति हो, कानून की प्रणाली में हो। वैसे ही बहुत जल्दी राजनीतिक रूप से भी हम ये परिवर्तन देखेंगे। जिस हिसाब से अभी पक्ष विपक्ष की कटाक्ष हम देखते हैं
संसद के अंदर जरूरत के मुद्दे कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो संसद में आए दिन विवादास्पद होती है, चाहे वो अडानी को लेकर के हो, चाहे वो सोरोस को लेकर के हो, चाहे वो अन्य विषय हो, लेकिन इन सब के बीच में जो काम के जरूरत के भारत को डेवलप करने के जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं बहुत पीछे नजर आ रहे हैं। और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में संसद के सत्रों में हम उन मुद्दों पर भी चर्चा देखेंगे जिनकी निश्चित रूप से भारत को डेवलप होने के लिए आवश्यकताएं हैं। तनुज दीक्षित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। आप मसरूफ रहते हैं, बहुत बिजी, लेकिन इसके बावजूद भी हमें वक्त दिया आपने। समय एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार वापस लौटेंगे।